राम राम बंधु। भाए कुभाए अनक आलस हूँ, नाम जपत मंगल दिस दस हूँ। सुमिर सो नाम राम गुण गाथा, करऊँ नाहि रघुनाथ माथा। अच्छे भाव प्रेम से, बुरे भाव बैर से, क्रोध से या आलस से, किसी भी तरह से राम नाम जपने से दसों दिशाओं में कल्याण होता है। उसी परम कल्याणकारी राम नाम का स्मरण करके और श्री रघुनाथ जी को मस्तक नवाकर मैं श्री राम जी के गुणों का वर्णन करता हूँ। मोरि सुधारि सो सब भांति, जासु कृपा नहीं कृपा अघाती। राम सुस्वामी कुसेवक मोसो, निज तिस देख दया निधि पोसो। वे श्री राम जी मेरी बिगड़ी हुई सब तरह से सुधार लेंगे, जिनकी कृपा करने से नहीं घाती। राम से उत्तम स्वामी और मुझ सरीका बुरा सेवक, इतने पर भी उन दयानिधि ने अपनी ओर देखकर मेरा पालन किया है। लोकों वेद सुसाहिब रीति, विनय सुनत पहचानत प्रीति। गनी गरीब ग्राम नर नागर, पंडित मूल मलिन उजागर। लोक और वेद में भी अच्छे स्वामी की यही रीत प्रसिद्ध है कि वह विनय सुनते ही प्रेम को पहचान लेता है। अमीर गरीब, गंवार नगर निवासी, पंडित मूर्ख, बदनाम यशस्वी, सुकवि कुकवि, निज मति अनुहारी। नृपहि सराहत सब नर नारी, साधु सुजान सुशील नृपाला। इस अंश भव परम कृपाला। सुकवि कुकवि सभी नर नारी अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार राजा की सराहना करते हैं, और साधु बुद्धिमान सुशील ईश्वर के अंश से उत्पन्न कृपाल राजा सबकी सुनकर और उनकी वाणी भक्ति विनय और चाल को पहचान कर सुंदर मीठी वाणी से सबका यथोचित सम्मान करते हैं। सुनि सनिमानहि सबहि सुबानी, बनिति भगति नति गति पहचानी। यह प्राकृत महिपाल स्वभाव, जान शिरोमणि कौशल गाऊ। यह स्वभाव तो संसारी राजाओं का है, और फिर कौशलनाथ श्री रामचंद्र जी तो चतुर शिरोमणि है। रीझत राम सनेह निसोते, को जग मंद मलिन मन मोते। श्री राम जी तो विशुद्ध प्रेम से ही रीझते हैं, पर जगत में मुझसे बढ़कर मूर्ख और मलिन बुद्धि और कौन होता। सट सेवक की प्रीति रुचि, रखिए राम कृपालु। उपल किए जल जान जे, सचिव सुमति कपि भालु। तथापि कृपालु श्री रामचंद्र जी मुझ दृष्ट सेवक की प्रीति और रुचि को अवश्य रखेंगे। इन्होंने पत्थरों को जहाज और बंदर भालुओं को बुद्धिमान मंत्री बना लिया। हूँ कहावत सबु कहत, राम सहत उपहास। साहिब सीता नाथ सो, सेवक तुलसीदास। सब लोग मुझे श्री राम जी का सेवक कहते हैं, और मैं भी बिना लाज संकोच के कहलाता हूँ। कहने वालों का विरोध नहीं करता। कृपाल श्री राम जी इस निंदा को सहते हैं कि सीतानाथ जी जैसे स्वामी का तुलसीदास जैसा सेवक है। अति बड़ी मोरी डिटाई खोरी, सुनियग नरकऊ नाक सकोरी। समुझ सहम मोहि अब डर अपने, सो सुधि राम कीनी नहीं सपने। यह मेरी बहुत बड़ी डिटाई और दोष है। मेरे पाप को सुनकर नरक ने भी नाक सिकोड़ ली है, अर्थात नरक भी मेरे लिए ठौर नहीं है। यह समझकर मुझे अपने ही कल्पित डर से डर हो गया है। किंतु भगवान श्री रामचंद्र जी ने तो स्वप्न में भी इस पर मेरी डिटाई पर और दोष पर ध्यान नहीं दिया है। सुनियव लोक सुचित चकचाही, भगति मोरी मत स्वामी सराही। कहत नसाई होई हीनी की, रीजत राम जान जन जी की। वरन मेरे प्रभु श्री रामचंद्र जी ने तो इस बात को सुनकर, देखकर और अपने सुचित रूपी चक्षु से निरीक्षण कर मेरी भक्ति और बुद्धि की उल्टे सराहना ही की है। क्योंकि कहने में चाहे बिगड़ जाए, अर्थात मैं चाहे अपने को भगवान का सेवक कहता कहलाता रहूं, परंतु हृदय में अच्छापन होना चाहिए। हृदय में तो अपने को उनका सेवक बनने योग्य नहीं मानकर मैं पापी और दीन ही मानता हूँ। यह अच्छापन है। श्री रामचंद्र जी भी दास के हृदय की अच्छी स्थिति जानकर रीझ जाते हैं। राहत न प्रभु चित चूक किए की, करत सुरत से बार ही की। जय अग बधेउ ब्याद जिम बाली, फिर सुकंठ सोई कीन कुचाली। प्रभु के चित्त में अपने भक्तों की हुई भूल चूक याद नहीं रहती। वे उसे भूल जाते हैं और उनके हृदय की अच्छाई, नीक
को 100 बार याद करते रहते हैं। जिस पाप के कारण उन्होंने बाल को ब्याज की तरह मारा था, वैसे ही कुचाल फिर सुग्रीव ने चली है। सोई करतूत विभीषण केरी, सपने सो न राम ही हेरी। ते भरतहि भेटत सन्माने, राजसभा रघुवीर बखाने। वही करनी विभीषण की थी, परंतु श्री रामचंद्र जी ने स्वप्न में भी उनका मन में विचार नहीं किया। उल्टे भरत जी से मिलने के समय श्री रघुनाथ जी ने उनका सम्मान किया और राजसभा में भी उनके गुणों का बखान किया। प्रभु तर उतर कपिडार पर, ते किए आप समान। तुलसी कहूं न राम से, साहिब सील निधान। राम निकाई रावरी, है सब ही को नीक। जोया साची है सदा, तौनी को तुलसीक। ए विद निज गुण दोष कई, सभई बहुर सिरुनाई। बरनौ रघुबर बिसद जसु, सुनि कलि कलुष नसाई। प्रभु श्री रामचंद्र जी तो वृक्ष के नीचे और बंदर डाली पर, अर्थात कहाँ मर्यादा पुरुषोत्तम सच्चिदानंद परमात्मा श्री राम जी और कहाँ पेड़ों की शाखाओं पर कूदने वाले बंदर, परंतु ऐसे बंदरों को भी उन्होंने अपने समान बना लिया। तुलसीदास जी कहते हैं कि श्री रामचंद्र जी सरीखे सील निदान स्वामी कहीं भी नहीं है। हे श्री राम जी, आपकी अच्छाई से सभी का भला है, अर्थात आपका कल्याणमय स्वभाव सभी का कल्याण करने वाला है। यदि यह बात सच है तो तुलसीदास का भी सदा कल्याण ही होगा। इस प्रकार अपने गुण दोषों को कहकर और सबको फिर सिर नवाकर मैं श्री रघुनाथ जी का निर्मल यश वर्णन करता हूँ, जिसके सुनने से कलयुग के पाप नष्ट हो जाते हैं। जाग बलिक जो कथा सुहाई, भरद्वाज मुनि बरई सुनाई। कहियों सोई संवाद बखानी, सुनो सकल सज्जन सुख मानी। मुनि याज्ञवल्क्य जी ने जो सुहावनी कथा मुनि श्रेष्ठ भरद्वाज जी को सुनाई थी, उसी संवाद को मैं बखान कर कहूंगा। सब सज्जन सुख का अनुभव करते हुए उसे सुने। सम्मुखीन आचरित सुहावा, बहुरी कृपा करू मही सुनावा। सोई शिव काग भूषण नहीं दीना, राम भगत अधिकारी चीना। शिव जी ने पहले इस सुहावने चरित्र को रचा, फिर कृपा करके पार्वती जी को सुनाया। वही चरित्र शिव जी ने कागभूषण जी को बताया और फिर राम भक्त और अधिकारी को पहचान लिया। तेसन जाग बलिक पुनि पावा, तिन पुनि भरद्वाज प्रति गावा। ते श्रोता भक्ता समशीला, समदर्शी जानई हरि लीला। उन कागभूषण जी ने फिर कागभूषण जी से फिर याज्ञवल्क्य जी ने पाया और उन्होंने फिर उसे भरद्वाज जी को गाकर सुनाया। वे दोनों वक्ता श्रोता याज्ञवल्क्य जी और भरद्वाज जी समान शील वाले और समदर्शी हैं और श्री हरि की लीला को जानते हैं। जाने तीन काल निज ज्ञाना, करतल गत आमलक समाना। और जे हरि भगत सुजाना, कहीं सुनई समझई विदिनाना। वे अपने ज्ञान से तीनों कालों की बातों को हथेली पर रखे हुए आंवले के समान प्रत्यक्ष रूप से जानते हैं। और जो भी सुजान भगवान की लीलाओं का रहस्य जानने वाले हरिभक्त हैं, वे इस चरित्र को नाना प्रकार से कहते, सुनते और समझते हैं। मैं पुनि निज गुर सन सुनी, कथा सुसु कर खेत। समझी नहीं तसी बालपन, तब अति रहे अचेत। फिर वही कथा मैंने वारा क्षेत्र में अपने गुरु जी से सुनी, परंतु उस समय मैं लड़कपन के कारण बहुत बेसमझ था, इससे उसको उस प्रकार अच्छी तरह समझा नहीं। श्रोता भक्ता ज्ञान निधि, कथा राम कहे गुण। किम समझो मैं जीव जल, कलिमल ग्रसित विमूढ़। श्री राम जी की गुण कथा के वक्ता कहने वाले और श्रोता सुनने वाले दोनों ज्ञान के खजाने पूरे ज्ञानी होते हैं। मैं कलयुग के पापों से ग्रसा हुआ महामूढ़ जड़ जीव भला उसको कैसे समझ सकता था। 3 चौपाइयों में गोस्वामी तुलसीदास जी ने श्री राम जी के चरित्र, राम जी के गुण और चरित्र की महिमा बखान की है और साथ में उन्होंने बताना चालू किया है कि ये कथा कब कब किसने किसने कैसे कैसे कही। जैसे उन्होंने बताया कि याज्ञवल्क्य जी ने ये भरद्वाज मुनि को बताई थी और उनके पास याज्ञवल्क्य जी के पास कैसे आई थी, तो उन्होंने बताया कि याज्ञवल्क्य जी को कागभूषण जी ने बताया था और कागभूषण जी को किसने बताया था, शिव जी ने जब पार्वती जी को सुनाया था तो वही कागभूषण जी को चरित्र उन्होंने सुनाया था। तो ये कथा कब कब कैसे कैसे आई, कैसे कैसे बनी और अब हम इस कथा को कहने जा रहे हैं, ये गोस्वामी तुलसीदास जी बता रहे हैं। तो
हमें लग रहा है कि आज हम लोग यही समाप्त करते हैं। आगे अभी राम जी के गुण और चरित्रों का फिर से वर्णन होगा, हम लोग आगे भी इसी पर चर्चा करेंगे। राम राम।